बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मैं मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर हुस्न हसन। अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की इस ब्रीफ वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम किस तरह मैथ्स 7 क्लास की जो एक्सरसाइज 1.2 है, मैथ 7 की एक्सरसाइज 1.2 इसको किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं एक ही पेज पे। ये वर्ड थोड़े से गौर से सुनिएगा। एक ही पेज पे 100 बार, 200 बार, 300 बार और 400 बार। अमूमन ये होता है कि जब हम मैथ्स को सॉल्व करते हैं तो हमें नया पेज जो है वो कंज्यूम करना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो इस मेथड में हम आपको बताएंगे कि आपको ना नया रजिस्टर लेना पड़ेगा, ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा लिखने की एफर्ट करनी पड़ेगी, और आपकी जो प्रोग्रेस है वो इंशाल्लाह 100% हो जाएगी। तो गाइस, सबसे पहले आपने ये करना है कि इस तरह का स्केच बना लें। ये देखें, मैथ 7 है और एक्सरसाइज 1.2 है। आप इससे अच्छा भी स्केच बना सकते हैं, वैसे एक आपको बता रहा हूँ मेथड। तो ये देखें, ये पहला क्वेश्चन है, दार्ज सेटों का यूनियन मालूम करेंगे। इस तरह क्वेश्चन लिखे, नीचे जगह छोड़ दें। ये पांचों के पांचों क्वेश्चन यहाँ पर आ गए। अब दूसरे क्वेश्चन में दार्ज सेटों का तकातो मालूम करें, तो ये भी मैंने यहाँ तक लिख लिया। तीसरा क्वेश्चन से ये आ गया। तो इससे आगे ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस तरह आप लिख लें। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको एस्टिमेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा इसके नीचे 5-6 लाइनें छोड़ दें। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बना के इस तरह का यूँ लाइनें छोड़ दें, और ये भी। और यहाँ तक आके ये क्वेश्चन नंबर 7 है, और यहाँ तक आके ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 2 पेजेस पे कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस, इसको आपने क्या करना है कि आपने एक्सरसाइज को लेना है और इरफान शीट के अंदर आपने डाल देना है। ये देखिए, मैं इरफान शीट के अंदर अब डाल रहा हूँ, और ऊपर से भी स्टेपल कर दें और साइड से भी आप इसको स्टेपल कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम 1.1 को किस तरह सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो बाद में सॉल्यूशन शायद आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ कि हम किस तरह एक ही पेज पे 100 टाइम्स जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व कर देंगे, जो एजुकेशन की हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मैंने इरफान शीट का तारुफ़ करवाया, और मैं इस वर्ल्ड में फ़र्स्ट पर्सन हूँ जिसने मैं जो इस शीट से फ़ायदा उठा रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि आप किस तरह बेनिफिट उठा सकते, फ़ायदे उठा सकते हैं। तो हमें पता है स्टूडेंट्स, सोल्यूशन की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, जस्ट ये बताऊंगा कि किस तरह हम इरफान शीट पर लिखते हैं। तो वो कहता है कि इनका यूनियन मालूम करें। तो स्टूडेंट्स, जस्ट मैं ये एक मेथड बता रहा हूँ, इसके ऊपर मैं यूँ इस क्वेश्चंस को लिखूँगा, 1-2 क्वेश्चन करूँगा, बाकी आपको समझ आ जाएगी। तो यूनियन में तो हमें पता है कि हम सारे कॉमन लिखते हैं, मैं समझाने के तरीके पर भी नहीं जा रहा, जस्ट इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह आप दूसरा भी कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं, चौथा भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आप इसकी इंटरसेक्शन यानी तकातो भी मालूम कर सकते हैं। तो गाइस, ये देखें, 1, 3, 5, 7 और 9। तो इसमें हमें पता है कि जो आंसर है 1, 3, 5, 7 और 9 आता है। तो मकसद ये था कि आपको बताना है कि किस तरह आप इरफान शीट के ऊपर लिखेंगे। तो जब हम इसके ऊपर यूँ लिख लेते हैं तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर इसके ऊपर गिराएं और यूँ इसको इरेज कर दें। अब आपको बखूबी इल्म हो गया होगा कि हम इस क्वेश्चन को भी 100 बार लिख सकते हैं, 200 बार, 300 बार, इसको भी। और फिर अगर आपके पास एक एक्सरसाइज जो है वो 2-3 सफ़ों पर हो, तो आप एक और इरफान शीट ले लें, उसके अंदर यूँ डालें और इसको यूँ स्टेपल कर दें ताकि सॉल्व करते वक्त ये हिले नहीं। तो देखें गाइस, यहाँ पर भी हम इसको, मैं एक क्वेश्चन का एस्टिमेट आपको दे देता हूँ कि इसको आपने कैसे करना। हमें पता है कि पी जो होता है ये प्राइम नंबर्स होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, आगे डॉट लगा दे। और ये कंपोजिट सी जो ये कंपोजिट नंबर्स होते हैं प्राइम के अलावा, 1, 4, 6, 8, 9 एंड सो ऑन। तो अब वो कहता है कि इनका इंटरसेक्शन फाइंड करें, तकातो फाइंड करें, पी तकातो सी।
तो आपने ना यूँ ये साइड से लिख लेने, इस तरह लिख के इसका यूँ आंसर लिख लेना है। तो ये देखें कि हमारे पास ये क्वेश्चंस भी है वो बखूबी जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो मकसद ये था कि आपने जस्ट एक दफ़ा स्केच बना लेना है और उस स्केच के ऊपर आपने बार बार लिखना है। इसमें आपका 50% टाइम जो वो सेव हो जाएगा, यानी जो टाइम आप लिखने में, सवाल लिखने में कंज्यूम करते हैं और फिर उसका जवाब लिखते हैं, फिर अगला सवाल लिखने के लिए नया सवाल लिखना पड़ता है। और अगर आप टीचर्स हैं तो आपने जब टेस्ट लेना है तो आप अपने बच्चे को ये स्केच बना के इरफान शीट के अंदर डालें। बार बार इरफान शीट इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरी ही इन्वेंशन है, ना मैंने यूट्यूब से इसको कॉपी किया है ना गूगल से कॉपी किया है, क्योंकि ना यूट्यूब की हिस्ट्री में है ना गूगल की हिस्ट्री में है। तो ये आखिरकार जो इन्वेंटर होता है उसका इतना तो राइट होता है कि उसका नाम रहे। तो इसके ऊपर आप यूँ अपने बच्चे को कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन सॉल्व करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तो वो 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व करके दे देगा। तो ये मेथड था कि इसमें हम किस तरह एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का स्केच बना लें या इससे भी अच्छा स्केच बना लें और इरफान शीट के अंदर लिखें। और जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लें और इन पेजेस में आपने नई कोई एक्सरसाइज डालनी हो, तो ये देखें मैंने स्टेपल किए हुए थे, ये मैंने अनस्टेपल कर दिया। तो ये आसानी से अनस्टेपल हो जाएगा और इसमें से ये हम निकाल के इन पेजेस के अंदर, इन शीट्स के अंदर नए पेजेस डाल सकते हैं। तो व्यूअर्स, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम 7th क्लास की 1.1 को किस तरह सॉल्व करेंगे, उस तरीक़े को फॉलो करें। इंशाल्लाह वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपका भी टाइम सेव होगा, आपके बच्चों का भी टाइम सेव होगा। और इस वीडियो में मैंने बताया है कि 1.2 को किस तरह सॉल्व करेंगे जस्ट 2 पेजेस पर। अगर मेरे तरीके के अलावा कोई आदमी 2 पेजेस पे मशक नंबर 1.2 हल करके दिखा दे तो मैं चैनल बंद कर दूँगा। वो तो एक दफ़ा हल करेगा, लेकिन 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, 1000 दफ़ा, 2000 दफ़ा, सारी ज़िंदगी जब तक आप इन शीट्स को रखेंगे तो आपको फ़ायदा होता रहेगा। आपको एक्सरसाइज दोबारा नहीं लिखनी पड़ेगी। अगर आपको वाकई ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, वस्सलाम।